दोस्तों नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजधानी रांची के 2 जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही है और यह प्रदर्शन जो है कचहरी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कार्यालय के सामने और हेनो स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कार्यालय के सामने किया जा रहा। यह प्रोटेस्ट अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के खुलासे के बाद हो रहा। इस रिपोर्ट के आने के बाद से कांग्रेस अडानी कंपनी को अपने निशाने पर रखी है। दरअसल आज के प्रोटेस्ट के माध्यम से कांग्रेस अडानी ग्रुप के बहाने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। झारखंड कांग्रेस ने कहा कि SBI और LIC जैसी देश की शीर्षस्थ संस्थाएं अपने बुरे दौर में है और ऐसी स्थिति आ गई है कि आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूबने की स्थिति में है। और कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट तो ED अधिकारियों को मिली है धमकी। FIR दर्ज किया गया है। रांची के ED अधिकारियों को अब धमकी मिलने लगी है और इसी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने एयरपोर्ट थाने में लिखित शिकायत की है। लेकिन यह धमकी किसी नेता या अधिकारी ने नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपनी के निदेशक ने दी है जिसके कर्मियों को ED ने रांची स्थित जोनल ऑफिस में आउटसोर्स पर रखा था। लेकिन कंपनी के द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिस कारण ED के द्वारा कंपनी के इस रवैये पर हस्तक्षेप करना पड़ा। हल्को झारखंड में अपराधी हैं बेखौफ, हथियार के बल पर घर से निकालकर एक शख्स की हत्या। गढ़वा जिले के डंडा थाना क्षेत्र के गोबरदाहा गांव निवासी ननकू चौधरी उर्फ ईसू की बीती रात 5 फरवरी को घर से हथियार के दम पर ले जाकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि 8 से 10 की संख्या में हथियार के साथ चेहरा ढककर अपराधी आए और मारते पीटते ले गए। इस दौरान परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इसकी सूचना डंडा थाना को दी गई थी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस आई और खोजबीन करने की बात कहकर चली गई। इधर डंडा थाना प्रभारी ने 1 सप्ताह के अंदर अपराधियों को पकड़ने एवं इस केस का उद्भेदन करने का आश्वासन दिया है। परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलते ही डंडा थाना की पुलिस एक्टिव हो जाती तो मोबाइल लोकेशन के आधार पर मृतक की जान बचाई जा सकती थी। और बूढ़ा पहाड़ पर देखने लगी है विकास की किरणें। दूधिया रोशनी में नहाए जंगल, पहाड़ और गाँव। आपको बता दें कि झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिला से लेकर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला तक फैला बूढ़ा पहाड़ हाल के दिनों तक नक्सलियों का गढ़ था। इस पहाड़ पर जाना सुरक्षा कर्मियों के लिए मौत को दावत देने के समान था। अब स्थिति बदल गई है। केंद्रीय बलों की मदद से इस बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा दिया गया है। बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास स्थित गांव में विकास की किरणें पहुंचने लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 जनवरी 2023 को बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचे तो 100 करोड़ रुपए के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्लान BPDP का ऐलान किया था। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ। अलवर कैश कांड में फंसे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी रांची के हेनो स्थित ED कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। सरकार हमने बनाया है तो सरकार वो क्यों गिराएंगे। आरोप लगाने वालों से कहा कि वो नफरत छोड़े, भारत जोड़ों पर विश्वास करते हैं। जिन्हें मुझसे नफरत है वो ऐसा करना छोड़ दें। इरफान अंसारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विधायक अनूप सिंह को सद्बुद्धि मिले। और आपको बता दें कि इरफान अंसारी पर झारखंड सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि नई नियोजन नीति की घोषणा कर सरकारी विभाग में खाली पदों को जल्द भरे। सरकार झारखंड के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार नियोजन नीति अविलंब तैयार करे और उसके आधार पर विभिन्न विभागों में खाली पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे। हर राज्य की अपनी स्थानीय नीति होती है और इस दृष्टिकोण से झारखंड की अपनी स्थानीय नीति को घोषित करना राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया बिल्कुल सही कदम था। बंधु तिर्की ने कहा कि स्थानीय नीति के साथ नियोजन नीति को जोड़कर देखना पूरी तरह गलत है। युवाओं, आदिवासियों एवं मूल निवासियों के साथ ही लंबे समय से झारखंड में रह रहे युवाओं के हित में जल्द से जल्द नियोजन नीति की घोषणा कर इसे लागू किया जाना चाहिए। झारखंड को मिलेगी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। झारखंड को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल सकती है। ये ट्रेनें राजधानी रांची से पटना और हावड़ा रूट पर चलेगी। रेलवे ने 400 किलोमीटर से अधिक लंबे रूट पर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है और इसके लिए कई रूटों का सर्वे कराया गया। इसमें रांची, हावड़ा और रांची पटना रूट शामिल है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2023 तक रांची से पटना और रांची से हावड़ा जाने वाले रेल यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा का आनंद ले पाएंगे। 50 करोड़ की लागत से बदलेगा BCCL मुख्यालय लुक। 6 मंजिला भवन में होंगे करीब 450 कमरे। बरसों से एक ही व्यवस्था के तहत काम कर उब चुके BCCL कर्मचारी अब जल्द ही कॉर्पोरेट लुक वाले कार्यालय में काम करते दिखेंगे। BCCL प्रबंधन ने अपने कार्यालय को कॉर्पोरेट तौर तरीके से बदलने का निर्णय किया है। इसके लिए प्रबंधन बजट बनाने से लेकर कोयला भवन का लुक तक डिजाइन करने की तैयारी में जुट गई है। इस पर कंपनी ने 50 करोड़ का बजट रखा है। साथ ही कोल इंडिया में लगे रूफ टॉप के सोलर पैनल की तरह ही कोयला भवन को तैयार किया जाएगा। लातेहार में RJD कार्यकारिणी सदस्यों के सम्मेलन में 500 लोगों ने थामा RJD का दामन। लातेहार राजद जिलाध्यक्ष रामप्रवेश यादव के नेतृत्व में सम्मेलन आयोजित किया गया। जिले से पार्टी के अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इधर कार्यक्रम आयोजन को लेकर जानकारी साझा करते हुए जिलाध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने कहा कि यह सम्मेलन पार्टी के रीढ़ माने जाने वाले तेजस्वी यादव के रांची आगमन को लेकर और कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान जिले की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल पर भरोसा जताते हुए 500 से अधिक लोगों ने राजद का दामन थामा।
राजद के जिला अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने कहा कि लातेहार जिला में आने वाले चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर पुरजोर तरीके से जीत हासिल करने के लक्ष्य से आगे बढ़ा जा रहा। बल्कि राज्य में सारा इंडिया समूह के अभिकर्ताओं ने बोकारो में किया प्रोटेस्ट। सरकार और प्रशासन से निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की है। सारा इंडिया समूह के खिलाफ अभिकर्ताओं ने बोकारो में जुलूस निकाला। इस दौरान सहारा के सभी अभिकर्ता जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रशासन और सरकार से निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए पहल करने की मांग की है। सहारा के अभिकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जमा राशि भुगतान करने की मांग की। हाथों में तख्तियां लेकर सभी अभिकर्ता जुलूस निकालकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जल्द से जल्द जमा राशि के भुगतान की मांग की। अभिकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार से गरीबों की जमा राशि का भुगतान जल्द से जल्द कराने की मांग की और उनका कहना है कि सरकार मामले को गंभीरता से ले और हस्तक्षेप कर निवेशकों की राशि वापस कराने का काम करे। अभिकर्ताओं ने कहा कि हमने सहारा में करोड़ रुपए जमा कराए हैं और आज पैसा वापस नहीं होने पर निवेशक हमें खोज रहे हैं। बल्कि राज्य के पूर्व सांसद सुनील महतो हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल को रिमांड पर जमशेदपुर जेल लाया जाएगा। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जमशेदपुर पुलिस ने उसका प्रोडक्शन वारंट पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया है। पश्चिम बंगाल में राहुल के खिलाफ चल रही प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे जमशेदपुर भेजा जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में नक्सली राहुल के खिलाफ सुनील महतो की हत्या के अलावा अन्य कई मामले दर्ज हैं। 4 मार्च 2007 को घाटशिला के बाघोड़िया फुटबॉल मैदान में नक्सलियों ने पूर्व सांसद सुनील महतो समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हथियार भी लूट लिए थे। हत्या के 16 साल बाद भी केंद्रीय जांच एजेंसी साजिशकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई है। बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेता के झारखंड दौरे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवाल उठाया। भट्टाचार्य ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। तभी से भाजपा नेताओं में व्याकुलता थी। व्याकुलता यह कि कैसे दोबारा झारखंड में प्रवेश करें। चुनाव में भाजपा कोल्हान में तो समाप्त हो गई है, वहीं अब संथाल से भी करारा जवाब मिलेगा। ये भी कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि पूरा झारखंड भाजपा से मुक्त होना चाहती है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार झारखंड दौरा कर रहे। यह बात सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। अमृत भारत योजना के तहत पलामू प्रमंडल के कई रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके तहत यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। साथ ही प्लेटफॉर्म पर वेटिंग रूम, फुट ओवरब्रिज आदि का निर्माण किया जाएगा। योजना के तहत डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, लातेहार नगर, उटारी, गढ़वा टाउन स्टेशन का चयन किया गया है। अमृत भारत योजना के तहत नक्सल प्रभावित इलाके के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने वाला है। इसके लिए रेलवे ने करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर ली है। धनबाद रेल डिवीजन के तहत पलामू रेंज के कई स्टेशनों का चयन अमृत भारत योजना के तहत किया गया है। इस योजना के तहत डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, लातेहार नगर, उटारी ये सभी स्टेशन को चमकाया जाएगा। राज्य के गिरिडीह में अवैध तरीके से कोयला निकालने के दौरान युवक की मौत। गिरिडीह जिले के सीसीएल कोलेरी क्षेत्र के ओपन कास्ट कोलेरी में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय प्रकाश पासवान के रूप में की गई। मुफस्सिल थाना इलाके के महेश लुंडी पंचायत स्थित महुआ टाण का बताया जाता है कि सीसीएल ओपन कास्ट माइंस के ठीक पीछे कुछ लोगों के द्वारा अवैध कोयला खदान का संचालन किया जा रहा था। इसी खदान से लगातार अवैध कोयले की निकासी की जा रही है। इसी दौरान चाल धंस गई और प्रकाश पासवान की मौत हो गई। देवघर में अनुकूल चंद्र आश्रम पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। संचालकों और लोगों से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों झारखंड दौरे पर हैं और अमित शाह ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पत्नी संग पूजा अर्चना करने के बाद दौरे की शुरुआत की। गृहमंत्री कल इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के शिलान्यास और विजय संकल्प रैली में शामिल हुए थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा की स्थिति मजबूत करने के लिए गृहमंत्री बीते 1 महीने में दूसरी बार झारखंड पहुंचे हैं और विजय संकल्प रैली में गृहमंत्री ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी की तरह मुझे भी कोर्ट कचहरी में उलझाने की साजिश है। सोरेन परिवार के रहते बीजेपी की नहीं गलेगी दाल। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक सोरेन परिवार जिंदा है झारखंड में भाजपा की दाल नहीं गलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक सोरेन परिवार है झारखंड में भाजपा की दाल नहीं गलेगी। इसी वजह से भाजपा आंदोलनकारी शिबू सोरेन को जीवन भर कोर्ट कचहरी में उलझाकर रखना चाहती है। गुरुजी शिबू सोरेन को जेल भी भिजवाया गया, लेकिन वो इन बातों से कभी घबराए नहीं। भाजपा की तमाम साजिशों को विफल करते हुए शिबू सोरेन आज यहाँ मौजूद हैं।